क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू कारोबार नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट अली सलमान। आज हम बात करें कि भाई आप लिंक्डइन से किस तरह फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हैं। हमें पता है कि भाई आप अपवर्क पे जा सकते हैं, फ्रीलांसर पे जा सकते हैं, ग्रू पे जा सकते हैं। बहुत सारे बेसिकली वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फाइवर हो गया, जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आपको बेसिकली मिल सकते हैं। बट उसमें होता यूं है कि बहुत सारा कंपटीशन होता है, आप बहुत सारे दूसरे लोगों के अगेंस्ट बेसिकली कॉम्पीट कर रहे होते हैं, राइट। ओके, तो आप यू आर नॉट द ओनली वन, राइट। तो आप किस तरह प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ढूंढे लिंक्डइन के ऊपर, और मैं आपसे थ्री स्टेप सोशल सेलिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। और इसके थ्रू बेसिकली अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो आज लेट्स लेट्स टॉक अबाउट लिंक्डइन, और इस तरह हम बात करेंगे भाई लिंक्डइन पे आपको किस तरह बड़े फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिले। ओके, तो पहले मैं उसके बारे में आपके 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 साथ ये शेयर करूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई मैं खुद ही ये चीज प्रैक्टिस करता हूँ हर दिन, राइट। ओके, ये एग्जांपल है बेसिकली, राइट। ओके, ये मैसेज है। Hi Ali, I saw your post about digital marketing. As a small business, I could really use all the help I can get. और डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है, एसईओ, सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डिजाइन, सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो किस तरह आप एक स्ट्रेटजी अप्लाई करें कि आपको भी भाई ऐसे ऐसे मैसेजेस आए, आपके पास भी लोग कांटेक्ट करें आपको कि भाई हम इंटरेस्टेड हैं आपकी सर्विसेज के अंदर, आप क्या ऑफर कर रहे हैं, आप किस तरह हमारे बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं। Okay. और इसकी अच्छी बात यह है कि आप बड़े प्रोजेक्ट बेसिकली ले सकते हैं। आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है। ये एक और एग्जांपल है अली कसाब की। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आई नीड अ कंसल्टेशन टू स्टार्ट अप अ बिजनेस एफिलिएट इन मार्केटिंग ऑनलाइन। आई वाज वंडरिंग इफ यू हैव एन ऑफिस इन एडमिंटन अल्बर्टा कनाडा के अंदर मैं रहता हूं। तो वहां पे बेसिकली वो पूछ रहे थे कि आपके पास ऑफिस है नहीं है। ये एक और देखें बेसिकली मैसेज है जाबिर का। ग्रेट वीडियोस, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, राइट। तो मुझे इस तरह के मैसेज हर हफ्ते में आते हैं, हर हफ्ते बेसिकली आते हैं। और ये लोग खुद ही मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हेल्प चाहिए। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा भाई ये है कि आप जो है वो 25 30 50 लोगों के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। आप स्ट्रेट अप आप अपनी प्राइस मांग सकते हैं, आपको प्रीमियम मिल सकता है और आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है, राइट। कि कैल्विन लिम, can't resist the word free, I want to grow, right। के और किस तरह की भाई आप स्ट्रेटजी अप्लाई करें कि लोग आपके पास खुद ही आए, राइट। के और ये मैंने एक एग्जांपल दी है। ये एक और एग्जांपल है लियोन केन की, राइट। आर यू इन एडमिंटन, इफ यू वांट वी नीड टू मीट, यू कैन कॉल मी हियर। और उसको बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही हेल्प चाहिए बेसिकली। और तो ये बेसिकली जो है ना, ये मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंटली ये स्ट्रेटजी और ये तरीका अप्लाई करते हैं 30 से 40 दिन के अंदर, आपके पास प्रोजेक्ट्स आना, दूसरे मंथ से तीसरे मंथ के पास आपके पास प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। पर देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये है जिम जाने की तरह का। आप अगर एक हफ्ते की डाइट फॉलो करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। पर अगर आप कंसिस्टेंटली जो करेंगे ना, तो फिर आप देखें कि आपकी इंक्रीज होती है बेसिकली, राइट। के तो ये है क्या कि मैंने जो है बेसिकली ये स्ट्रेटजी अप्लाई की 90 दिन के लिए, और मैं आपसे रिजल्ट शेयर कर रहा हूं कि मेरी प्रोफाइल के व्यूज गए 1200% ऊपर। ओके, 1000 लोगों ने मेरी प्रोफाइल व्यू की, मेरे पास 350 न्यू कनेक्शन की रिक्वेस्ट आई। ओके, 20% उनमें से बेसिकली रिस्पॉन्स रेट था, मतलब कि वो मेरे से बात कर रहे थे। 350 में से आप 20% का मैथ लगा लें तो 70 पीपल बेसिकली। और मैंने 30 मीटिंग्स बुक की और 30 में से बेसिकली मुझे प्रोजेक्ट्स मिले। तो अगर आप हर 90 दिन के अंदर आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट्स आपको कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है। ये $5-10 का काम नहीं है, ये $100, $1000, $1500, $2000 आपको मिलते हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। के और आपने क्या करना है भाई? आपने बेसिकली 2 घंटे हर रोज लगाने हैं। अगर आप 2 घंटे हर रोज स्ट्रेटजी पे लगाते हैं, तो ये देखें ना, मतलब कि व्यूज देखें, लोग लाइक करें, शेयर करें, राइट। के लोग इंटरेक्ट करते हैं बेसिकली कंटेंट के साथ, राइट। और ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, राइट। ओके, और ये स्ट्रेटजी क्या है कि भाई आपने बाकी वेबसाइट्स पे बाकी लोगों के साथ कॉम्पीट नहीं करना है। आप जाइए लिंक्डइन पे और जाके आप प्रीमियम क्लाइंट्स को टारगेट करें और उनसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स उठाएं। और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स का फायदा ही क्या है कि भाई ये वही बात हो गई कि आपने 1000 प्रोजेक्ट किए और आपने लेट्स से कि $10,000 बनाए। अगर आप प्रीमियम प्रोजेक्ट करते हैं, आपने 1000 की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ 50 प्रोजेक्ट करें साल के अंदर और आपकी इनकम डबल और ट्रिपल हो सकती है बेसिकली, राइट। ओके, तो प्रोसेस क्या है देखो, लाइक
इट्स अ सिंपल प्रोसेस। एक इसको कोई कॉम्प्लिकेट करने की आपको जरूरत नहीं है। बस सिर्फ एक ये चीज मांगती है कि ये चीज मांगती है कंसिस्टेंसी। ये मांगती है हर रोज काम। अगर आपने हर रोज काम नहीं करना तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आपने 40 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपके पास काम होगा। ओके। लिंक्डइन के अंदर एक बहुत पावरफुल फीचर है जैसे हम बोलते हैं एडवांस सर्च का। और एडवांस सर्च जो है वो आपको बता सकता है कि भाई इट्स एन अमेजिंग वे, एक बड़ा जबरदस्त तरीका है कि आप किस तरह जो है वो अपने प्रॉपर क्लाइंट्स ढूंढते हैं। आपके लिए परफेक्ट क्लाइंट क्या है। और परफेक्ट क्लाइंट जो होता है ना, वो होता है डेटिंग की तरह का। भाई देखिए, उसमें होता है बिल्डिंग ट्रस्ट। आप आप बेसिकली जब डेट कर रहे होते हैं, या आप गर्लफ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड होता है, या आप किसी भी बंदे से आप बात करते हैं, तो आप ऐसा नहीं होता कि आप बस रैंडमली किसी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं जो है ना फोटोग्राफी करता हूँ, मुझे आप हायर कर लें। मैं एसईओ करता हूँ, मुझे आप हायर कर लें। मैं लिंक बिल्डिंग करता हूँ, मुझे आप हायर कर लें। मैं कंटेंट बनाता हूँ, मुझे हायर कर लें। मैं डेवलपर हूँ, मैं पाइथन का हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट का डेवलपर हूँ, मुझे हायर कर लें। इस तरह नहीं होता। बिजनेस हमेशा आता है उनके पास जहां पे ट्रस्ट होता है। आपसे मैं भी पूछूं कि भाई आप क्यों एक एक दुकान के पास ज्यादा जाते हैं। जब आपको मोबाइल का काम होता है तो क्यों आप उसी बंदे के पास जाते हैं जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, राइट। तो हमेशा याद रखें, ऑनलाइन दुनिया के अंदर भी जो होता है ना, वो ट्रस्ट जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी के साथ आपका ट्रस्ट नहीं है, वो आपको यकीन, मतलब कि उसको पता है कि भाई ये बंदा मुझे अच्छा काम करके देगा ना, तो लोग आएंगे आपके पास। तो बेसिक जो है ना रिलेशनशिप का, हमेशा याद रखना कि वो होता है ट्रस्ट आप बिल्ड करें। जब ट्रस्ट आप बिल्ड करते हैं ना, तो आपके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो पहला स्टेप क्या भाई? देखिए, पहला स्टेप तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपने टारगेट किसको करना है। तो आपकी सर्विसेज के लिए सबसे बेहतर जो है ना वो प्रोफेशन क्या है। अभी आप देखिए ना कि भाई रियल्टर होता है, रियल्टर जिसको हम बोलते हैं, रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, राइट, के मॉर्गेज ब्रोकर जो है वो पाकिस्तान, इंडिया और वहां पे इतना कॉमन नहीं है, पर आप बाकी मुल्कों में आप जाते हैं तो मॉर्गेज, घर जब आप बाय करते हैं तो जो लोन आपको देती है बैंक, वो बेसिकली मॉर्गेज ब्रोकर जो होता है, मॉर्गेज होती है घर के ऊपर, राइट। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गई, एचआर टीम हो गई, अकाउंटेंट हो गए, लॉयर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, स्कूल टीचर हो गए, बिजनेस ओनर हो गए, ई कॉमर्स के स्टोर्स हो गए। पहले आप डिफाइन करेंगे, आप अपने प्रोस्पेक्ट को आप डिफाइन करेंगे। ओके, जब आप डिफाइन कर लेंगे, फिर आप फर्दर उसको बेसिकली लाइक डिफाइन करेंगे कि भाई किस सिटी में रहते हैं, वो किस कंपनीज में काम करते हैं, उनका जेंडर क्या है, उनका रोल क्या है कंपनी में। देखिए, रोल बड़ा क्रिटिकल है। क्या वो मैनेजर हैं, क्या वो ओनर हैं, क्या वो सीईओ हैं, क्या वो सीएफओ हैं, क्या वो सीएमओ है, मार्केटिंग के लीडर हैं, क्या वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। क्योंकि अगर आपने पता है कि कौन डिसीजन मेकर है, तभी तो जाके आप सही बंदे के सामने अपने सर्विसेज को पिच करेंगे ना। जब आपको पता ही नहीं है कि भाई उस बंदे का रोल क्या है, और वो बंदा किस तरह के डिसीजंस ले रहा है अपनी कंपनी के अंदर, राइट। जैसे सर आपने रेस्टोरेंट्स को आप टारगेट करना है, तो पहली बात तो ये कि आपने रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री पिक की, फिर आपने लेट्स से शहर चूज किया, फिर आपने ये देखा कि भाई किस रेस्टोरेंट में, तो सब आपने उस रेस्टोरेंट का सर्च किया, फिर आपने रोल से सर्च किया कि भाई उस रेस्टोरेंट का ओनर कौन है या मैनेजर कौन है। और अगर आप ये करते हैं तो आपका बेसिकली फोकस ये कि आप किस तरह 10 लोगों के ऊपर फोकस करें। देखिए, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, ये स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि आपके हजारों क्लाइंट मिल जाए। ये स्ट्रैटेजी फोकस इस चीज पे है कि आपको प्रीमियम क्लाइंट्स किस तरह मिले, आपको बड़े प्रोजेक्ट्स किस तरह मिले, राइट। ओके, तो ये देखिए, हमने बेसिकली एक एग्जांपल दी है लास्ट स्लाइड की। हमने सर्च किया है मैनेजिंग पार्टनर, ओके। और हमने क्या सर्च किया? हमने सर्च किया है लॉयर को, लॉ प्रैक्टिस। तो इंडस्ट्री में आप देखें अगर इधर, तो लिंक्डइन में आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली सर्च का ऑप्शन है, राइट। तो आप सर्च के अंदर जाके रखें मैनेजिंग पार्टनर। मैनेजिंग पार्टनर पे हमने सिटी सेलेक्ट किया है एडमिंटन, कि एडमिंटन में मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो हमने एडमिंटन सेलेक्ट किया एज एन एग्जाम्पल। इंडस्ट्री क्या हमने से किया? हमने लीगल प्रैक्टिस, भाई लॉयर्स को हमने सेलेक्ट किया। और मैनेजिंग पार्टनर हमने क्यों सेलेक्ट किया? भाई देखिए, मैनेजिंग पार्टनर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो होते हैं, ये लॉ फर्म को रन करते हैं, राइट। ये ओनर्स होते हैं, ये डिसीजंस लेते हैं लॉ फर्म के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सही डिसीजन मेकर के पास जाएं, राइट। ओके। और लिंक्डइन की एक अच्छी बात क्या है? लिंक्डइन की एक अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास वो फर्स्ट कनेक्शन है और सेकंड अगर कनेक्शन है ना, तो आप उसे मैसेज भी कर सकते हैं फ्री में। आपको प्रीमियम और लिंक्डइन को कोई पे करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रीमियम अकाउंट नहीं चाहिए, आपको पेड अकाउंट नहीं चाहिए, ये आप फ्री अकाउंट से भी कर सकते हैं, ओके।
और यहाँ पे मुझे मिले हैं 26 लोग, 26 पीपल हैं ये लीगल इंडस्ट्री के अंदर है, ये एडमिंटन में है। ओके, अब मैं उन्हें बेसिकली लाइक टारगेट कर सकता हूँ, अपने मैसेज बेसिकली उनको कर सकता हूँ, राइट। ओके, एक और चीज ये है कि जब आपने बेसिकली लिस्ट बना ली इस तरह की, तो आप उसे सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप बाद में आके, लेट्स से कि आज आपने 10 बेसिकली चीजों के ऊपर 10 लिस्ट बनाई है। एक आपने लीगल के अराउंड बनाई, एक आपने मॉर्गेज ब्रोकर्स के अराउंड बनाई, एक आपने जो है ना ई कॉमर्स स्टोर्स के अराउंड बनाई, और आप उसे बेसिकली लिंक्डइन के अंदर सेव सर्च भी कर सकते हैं, ताकि आप उसे बेसिकली बाद में जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सके, राइट। तो देखें, लिंक्डइन में जो है वो मैंने आपको बताया कि अगर आपका फर्स्ट कनेक्शन है, मतलब कि आपका अगर वो दोस्त है, आपका कनेक्शन है, फेसबुक में हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स, अगर लिंक्डइन में आपका वो कांटेक्ट है, और अगर वो सेकंड कनेक्शन है, मतलब कि वो उसके और आपके बीच में कोई कॉमन फ्रेंड है या कॉमन कांटेक्ट है, तो आप उसे ऐड कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं। पर लेट्स से कि अगर नहीं है वो सेकंड कनेक्शन, तो आप क्या करें? ओके, ये बेसिकली ये क्रोम एक्सटेंशन है, क्रोम ब्राउजर जो होता है, ये फ्री एक्सटेंशन है, इसका नाम है फाइंड एनी ईमेल ऑन लिंक्डइन। ओके, ये आप इंस्टॉल करें, और आपको किसी का भी ईमेल चाहिए हो, आप बेसिकली इसका ईमेल फाइंड आउट कर सकते हैं। आप फिर लिंक्डइन से उन्हें मैसेज करें, आप उसे ईमेल के थ्रू मैसेज करें, पर आप उसे मैसेज कर सकते हैं, और आप उन्हें अपने बेसिकली सर्विसेज के आइडियाज दे सकते हैं ना, कि भाई अब हम ये करते हैं, हम कंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए, हम एसईओ करते हैं ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए, हम वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए। तो आप समझ गए बात को, कि पहले आपने कॉन्टैक्ट को फाइंड करना है बिजनेसेस के, फिर आपने उसे कॉन्टैक्ट करना है। बेसिकली पहले आपको जिसको भी कंपनी को या इंडिविजुअल को आपने टारगेट करना है, फिर आपने उसका ईमेल एड्रेस फाइंड करना है, ताकि आप उसे लिंक्डइन पे या ईमेल के थ्रू रीच आउट कर सकें। ओके, ये एक और बेसिकली क्रोम एक्सटेंशन है, इसका नाम है गेट प्रोस्पेक्ट करके। ओके, गेट प्रोस्पेक्ट क्या है कि ये इसका जो फ्री वर्जन जो है, वो आपको 50 ईमेल्स फाइंड करके देता है हर महीने के, 50 ईमेल्स फ्री में, राइट। ओके, तो ये वही बात हो गई कि आपने किसी को पे नहीं करना, इसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, अपने आप में जीरो स्पेंड करना है। ओके, अगर आप ये करते हैं तो आप 50 लोगों को आउटरीच कर सकते हैं। ये एक और बेसिकली ये एक एक्सटेंशन है लिंक्डइन का, पर इसका इसका जो नाम है, इसका नाम है रेपोर्ट, और ये फ्री बेसिकली सर्विस है। ये क्या करता है कि ये आपको कंपनी की डिटेल्स बता देता है, ये बता देता है कि भाई ये मैरी डेविस, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी आपको कि सैन फ्रांसिस्को में है, ये इस कंपनी की सीईओ है, ये इन्वेस्टर है, ये बोर्ड मेंबर है, इसकी लिंक्डइन प्रोफाइल ये है, ट्विटर प्रोफाइल ये है, वेबसाइट ये, स्काइप ये। तो आप समझे कि आपके पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है अभी। और अगर मेरी डेविस आपकी क्लाइंट है, लेट्स से कि आपने इसे ई कॉमर्स की वेबसाइट बेचनी है, या आपने इसे अपनी कंटेंट मार्केटिंग की सर्विसेज पिच करनी है, या आपने इसे एसईओ की सर्विस पिच करनी है, या आपने इसे सोशल मीडिया की सर्विस पिच करनी है, या आपने इसने कोई डेवलपमेंट का काम करो बेसिकली बेचना है, ग्राफिक डिजाइन बेचना है, बहुत सारी इलस्ट्रेशन हो गई, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जो आप अपनी सर्विसेज मेरी डेविस को पिच कर सकते हैं। रिपोर्टिव जो है वो एक और फ्री टूल है। ओके, और आप बेसिकली इजीली लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बिजनेस ओनर्स के बारे में, डिसीजन मेकर्स के बारे में। ओके, discover.ly एक और फ्री टूल है, जिसमें आप में बेसिकली इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, राइट। ओके, बहुत इजी है, डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। और ये आप इंफॉर्मेशन जो सिर्फ लिंक्डइन से आप नहीं निकाल सकते हैं, आप फेसबुक से भी निकाल सकते हैं, ट्विटर से भी निकाल सकते हैं, एंजल लिस्ट से भी निकाल सकते हैं, क्रंच बेस से भी निकाल सकते हैं। तो पावरफुल टूल है बहुत ये। ओके, हंटर जो है वो एक और टूल है, ये क्रोम का एक्सटेंशन है हंटर, राइट। ओके, तो उसमें होता यूं है कि आपने किसी कंपनी का भी, किसी बंदे का भी आपने ईमेल एड्रेस निकालना है अपनी सर्विसेज बेचने के लिए, तो आप इस पे फाइंड ईमेल एड्रेस पे जाइए, और बेसिकली इसको पहले क्रोम पे ऐड कीजिए, और आप इसके थ्रू ईमेल एड्रेसेस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये था स्टेप फर्स्ट ये था कि भाई आपने जिसको बेचना है उसको आपने किस तरह ढूंढना है। मैंने आपको बड़ा इजी तरीके बता दिए हैं कि अब लिंक्डइन में आप किस तरह कर सकते हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट्स को किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टेप 2 जो होता है कि बेसिकली होता यूं है कि आपने उन्हें मैसेज करना है, राइट। देखिए, मैसेज जब आप कभी भी आप करें, आप हमेशा ये याद रखिए कि वो बंदा आपको अभी तक जानता या पहचानता नहीं है, तो आपने डायरेक्टली उसे जाके सर्विसेज नहीं बेचनी है। अगर आप डायरेक्टली जाके सर्विसेज बेचेंगे तो वो बंदा भाग जाएगा। ओके,
ये तो वही बात हो गई कि आप किसी चलते हुए रोड पे किसी बंदे को बोलेंगे कि भाई लाइक मैं एसईओ करता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइन करता हूँ, तो वो आपसे बात नहीं करेगा। तो इसका तरीका ये है कि पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाना है मैसेज के अंदर। तो सेकंड स्टेप होगा ये कि आपने उसे मैसेज भेजना है। तो मैसेज में बेसिकली सबसे अच्छी जो चीज होती है ना, वो ये होती है कि पहले मैसेज में मैंने आपको क्या बोला, कभी भी हमेशा याद रखें, देखें, अपने पहले मैसेज में आप बेचें नहीं किसी को, क्योंकि आप अगर बेचेंगे तो वो बंदा भाग जाएगा। ओके, तो ये एक एग्जांपल है जिस तरह के भाई, हाय टॉड, it's been so long, I hope you remember me, you worked in marketing, I was in sales, I hope sure। देख बेसिकली हो ये रहा है कि इस ईमेल की एग्जांपल मैं आपको ये किस लिए दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस ईमेल में वो बेचने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि इन आपकी सर्विसेज का जो इंट्रोडक्शन होगा ना, वो होगा सेकंड या थर्ड मैसेज के अंदर। जब उस बंदे के साथ आपका हाय हेलो हो गया, सलाम वालेकुम वसलाम हो गया, खैरियत दरियाफ्त हो गई, सब हो गया, राइट, फिर आप उसे बताएंगे कि देखें, मैं जो है वो एसईओ करता हूं और मैं आपको आपके बिजनेस को हेल्प कर सकता हूं ग्रो करने के लिए, मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं, राइट। ओके, और इसके अंदर बेसिकली ये टेक्निक है बेसिकली, राइट, कि इसके अंदर हम बेसिकली यूज करते हैं रैपिड बूस्ट के अंदर, रैपिड बूस्ट मार्केटिंग के अंदर। और चूंकि हम भी बेसिकली फ्रीलांसिंग और एजेंसी हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो हम क्या करते हैं मैसेज, हम सिर्फ एक लाइन का मैसेज करते हैं इस तरह से, आई वुड लव टू फीचर योर प्रोफेशनल स्टोरी ऑन अवर ब्लॉग, डू यू हैव टाइम टू जंप ऑन माई पॉडकास्ट विद सेवरल थाउजेंड लिसनर्स। ओके, ये हो क्या रहा है, देखिए, आपको अगर कोई कांटेक्ट करता है, बोलता है कि भाई मैं आपकी आपकी स्टोरी जो है ना, मैं आपके अपने ब्लॉग के ऊपर डालना चाहता हूं, मैं मेरा एक ब्लॉग है, आप उसे रिप्लाई करेंगे, राइट। वो इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला आपको बेच नहीं रहा है राइट अवे। इसको बोलते हैं हम रिलेशनशिप बिल्डिंग, इसको बोलते हैं आप ट्रस्ट का स्टैब्लिश करना। जब आप किसी के साथ ट्रस्ट स्टैब्लिश करते हैं ना, तो बात चेंज हो जाती है सर जी। इसमें होता यूं है कि आपका रिस्पॉन्स रेट जो है ना, वो क्रेजी हो जाता है। आप 100 मैसेजेस करते हैं तो आपको 60% से ज्यादा लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट, ओके। ये एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि हम आउटरीच कैंपेन इसे बोलते हैं बेसिकली, राइट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आप जो है वो एक एक बेसिकली रिसोर्स, जिस तरह के भाई आप कोई ऐसी चीज बिजनेसेस को और उन्हें ऑफर करें जिनसे इन्हें हेल्प मिले। ओके, तो जिस तरह ये एक एग्जांपल है, ये हमने रन की थी कनाडा, यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर। आपको पता है कि प्राइवेसी लॉज होते हैं। आप किसी का ईमेल जो है, जब आप किसी का ईमेल जब लेते हैं, तो आप एक प्राइवेसी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं बिजनेसेस, राइट। हमने क्या किया कि एक प्राइवेसी के राउंड हमने कैसल की चेकलिस्ट बनाई। कैसल जो है, इसका फुल फॉर्म है कैनेडियन एंटी स्पैम लॉ, राइट। और ये हमने चेकलिस्ट बनाई और हमें पता था कि भाई हम जो है, हमें ये बड़ी बड़ी कंपनीज को भेजना है, क्योंकि ये जो है ये लॉ आ रहा है और उन्हें हेल्प चाहिए होगी ईमेल मार्केटिंग के अराउंड। क्योंकि जब नया लॉ आएगा तो ये सारी बड़ी कंपनीज जो है वो ईमेल मार्केटिंग के कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढ रही होंगी। तो इससे पहले कि ये कंपनीज बाकी वेबसाइट्स पे जाके अपनी जॉब रखें, हम किस तरह इस कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। देखिए, दैट्स व्हाट द स्ट्रेटजीज। यही हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज को अप्रोच कर रहे हैं सॉल्यूशंस के साथ। आप $5 $10 की गिग्स नहीं बेच रहे, आप ये छोटे छोटे काम नहीं ढूंढ रहे, आप बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बेसिकली फोकस करें। क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट पकड़ लिया ना, हर 2 महीने के अंदर आप डबल और ट्रिपल कर लेंगे अपनी अपनी इनकम को बेसिकली। ओके, तो ये बेसिकली प्रॉपरली हम जो सीक्वेंस होता है ना, हम इस तरह करते हैं। पहले हम एक रिसोर्स बनाते हैं, जिस तरह के भाई एसईओ किस तरह आपकी कंपनी को हेल्प कर सकता है, एक बहुत अच्छी ई बुक हो गई, या एक चेकलिस्ट हो गई, या इन्फोग्राफिक हमने बनाया। ओके, फिर हमने उन्हें बेचा। लेट्स से कि अगर उन्हें ओपन किया, यस किया, राइट, और फिर हमने ई बुक उन्हें भेजी, राइट। ओके, फिर हम उससे पिच करते हैं कि भाई क्या आप इंटरेस्टेड हैं हमारी सर्विसेज के अंदर। अगर उन्होंने नहीं किया, फिर हम एक और से मैसेज भेजते हैं, वीडियो का मैसेज। और अगर एक और फिर अगर वो नहीं करते, तो फिर हम बेसिकली एंड कर देते हैं। पर ये प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी हम प्रॉपर अप्लाई करते हैं, प्रॉपरली स्टेप्स अप्लाई करते हैं फॉलो अप के लिए। क्योंकि एक बहुत मशहूर कोट है सेल्स के अंदर, मनी इज इन द फॉलो अप्स। जो ज्यादा फॉलो अप करेगा वो ज्यादा पैसे बनाएगा। क्योंकि हर बार कस्टमर पहली बारी में आपको हाँ नहीं कर देता। जितने आप बेसिकली बार उसको फॉलो अप करेंगे, वही बात हो गई कि आप अगर एक चीज दुकानदार को बेच रहे हैं,
पहली बार आप जाते हैं वो नहीं खरीदता, दूसरी बार जाते हैं नहीं खरीदता। आपको पता है कि जितनी बार आप ज़्यादा जाएँगे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो ज़्यादा खरीदेगा आपसे। तो ये सेम एग्ज़ाम्पल है बेसिकली लिंक्डइन मैसेजेस के अराउंड टू के। अगर आपको ये पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना है कि लेट्स से कि आप ये सोचे कि भाई हर रोज हम जो है वो किस तरह 500 लोगों को मैसेज करें, क्योंकि भाई एक एक बंदे को मैसेज करने में टाइम लगता है, एक एक बंदे को मैसेज करने में जाहिर सी बात है आपको बैठना पड़ता है 2 घंटे। तो अब 2 घंटे का वो काम आप किस तरह जो है ना वो 20 मिनट और आधे घंटे के अंदर निपटा लें। तो ये एक टूल है, इसका नाम है डक्स डैश सूप, डक सूप बेसिकली इसे बोलते हैं। और ये फ्री में भी, आप इसका फ्री वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं, पेड वर्जन भी आता है, फ्री भी बहुत अच्छा है। और आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप बोलें कि हर रोज सुबह में 100 लोगों को मेरे अकाउंट से मैसेज करते हैं आप। तो ये टूल आपको इस वजह से करता है कि ऑटोमेट करता है ऑटोमेटिकली। ये इनवाइट्स भेजता है, ड्रिप कैंपेन्स आपके लिए चलाता है, वो आपकी प्रोफाइल, आपके प्रोस्पेक्ट्स को, आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स की प्रोफाइल विजिट करता है। राइट, ओके। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जाइए कमेंट सेक्शन में, राइट, ओके। और मैंने क्या किया है कि जिसको भी इस चीज के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, आप कमेंट्स में जाइए और आप बेसिकली सब्सक्राइब करें चैनल को और आप कमेंट करें लिंक्डइन सक्सेस, और मैं आपको ये 3 रिसोर्सेज भेजूंगा फॉर फ्री। अगर आप सीरियस हैं लिंक्डइन के थ्रू फ्रीलांसिंग गिग्स, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठाने में, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे बेसिकली आपको और प्रोजेक्ट्स बेसिकली लाइक अर्न करने में। और मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में क्या बोला, देखिए ये स्ट्रेटजी जो है ना, ये स्ट्रेटजी फोकस इस चीज पे है कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स किस तरह होते हैं। मैंने $5, $10, $50, $100 की बात नहीं है ये। आप किस तरह $10,000 का प्रोजेक्ट उठाए, $5,000 का प्रोजेक्ट उठाए, बड़े एंटरप्राइज लेवल के क्लाइंट्स के साथ काम करें, बिकॉज जहां वहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वहां पे इनकम की, अर्निंग के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। राइट, ओके। होपफुली भाइयों आपको लाइक आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में जाइए, क्वेश्चन बताइए, कमेंट्स लेकिन अपने थॉट्स शेयर कीजिए हमसे। और अगर आपके पास टॉपिक के आइडियाज हैं तो वो भी आप हमसे शेयर कीजिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में उन्हें कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।